और तब तक नींद आ जाती है। रात में कभी कभी 1-1:30 बजे जाग आती है, तो हाथ में रॉक वैसे ही रहता है, और तब याद आता है कि हमने थैंक यू दिया ही नहीं इसको। लेकिन ठीक है, ओके, खुश रहते लेकिन। यस हाँ, मैं भी जनरली हाथ में ले लेती हूँ। कल मैंने वही सोचा कि ना मैं लास्ट में बात फिनिश हो जाए फिर मैं लूँ, लेके बोलूंगी। मुझे बात करते करते ही नींद आ गई। तो ओके, इट्स ओके, टोटली फाइन, ठीक है। गिल्ट जो फीलिंग है ना, गिल्ट बिलो द लाइन की फीलिंग थी, सबको याद है ना, पावर चार्ट में गिल्ट बिलो द लाइन यस, थी। तो अगर बिलो द लाइन आपको फीलिंग आ रही है तो आपको चेंज करना है। यू डोंट हैव टू फील गिल्टी अबाउट एनीथिंग, यू ऑलवेज हैव टू फील हैप्पी एंड ग्रेटफुल, है ना। ओके, तो आज की चैप्टर उसी बारे में है ना। बहुत लोगों को कल डाउट था कि हमारे फीलिंग्स ही नहीं आ रहे हैं, हम तो ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, बट फील ही नहीं कर पा रहे हैं। बस ठीक है, आपने बोल रहा है इसलिए हम बोलते जा रहे हैं, इसको थैंक यू, उसको थैंक यू, इसको थैंक यू। बट टुडे इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स। उससे पहले एनीवन, एनी डाउट, एनीवन, कोई शेयरिंग तो हम लोग ले लेते हैं। दीदी मुझे पूछना था कुछ। हाँ हेलो? बोलो। हाँ हमें पूछिए, वो जो टू डू लिस्ट हम लोग जो बना रहे हैं ना, तो हाँ लाइक वो हर एक चीज के लिए वी कैन मेक, और जब बनाएंगे तब वील इमेजिन कि वो काम हो गया है। हाँ, जब बनाओ उसके बाद जैसे हम्म। ना इतना बड़ा तुम्हारा लिस्ट है, तो एक बार तुम 2 या 3 चीजों को पावर दो, 3 ओके, चीजों को एक बार में इमेजिन वैसे। करो जैसे हो गया है ना। इफ यू और वांट जैसे अगर तो कुछ हाँ हाँ कुछ ऐसा है जो एवरी डे का है कि मुझे वो एवरी डे करना होता है, जैसे रिहान का क्लासेस है, तो मैं अगर उसको टू डू लिस्ट में लिख दूं कि एवरी डे मॉर्निंग में फिर उठ के मुझे लिखना पड़ेगा क्या उसको? ऐसे या थोड़ी होता है कि तुमने उसमें लिख दिया एवरीडे ऐसा हो जाए। नहीं नहीं, एक मैं काम के बोल रही लिए हूँ कि है। वो एक काम के लिए, वो एवरी डे मतलब एवरी डे मॉर्निंग में उठते ही मैं वो लिख दूं कि हाँ रिहान के सारे क्लासेस अच्छे से हो जाए, थैंक यू दैट रिहान हैज डन ऑल हिज क्लासेस प्रॉपर्ली टुडे। यस, ये वाला ठीक है ना? ऐसे एवरी डे मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के ये लिख दूं, एंड ये आई कैन राइट एट नाइट आल्सो। यू कैन राइट एट नाइट आल्सो। ठीक है, थैंक यू। या and you can change your focus also, that Rihan is studying very well, that Rihan is attentive, that he is focused, या अपना वो तो फोकस चेंज करो। ठीक ठीक है, है, ओके। यस, थैंक यू। ओके। तो हाँ, ये तो बताओ कि कौन कौन मूवीज बहुत सारे देखता है, कौन कौन बहुत गाने सुनता है। सबसे पहले मेरा हाथ भी, है ना। हमारी फैमिली को हम लोग बॉलीवुड फैमिली बोलते हैं। मतलब वीसीआर आता था तो एक साथ 4 पिक्चर देखते थे। और वो हर फ्राइडे, मतलब नई मूवी जो भी आई है तो वो सबसे पहले हमारे घर में आनी चाहिए, चाहे उसके लिए ब्लैक में पैसे देने पड़े कैसेट वाले को। तो मूवी होता है ना, मूवी मूवी फैमिली, उस टाइप का फैमिली था। एंड हमेशा से ही मूवी डायलॉग्स एंड मूवी सॉन्ग्स, तो बहुत बहुत बचपन से लेके अभी तक है ना, बहुत मूवीज देखे हैं। ओके, हम लोग तो सुवर्णा, हम लोग पिक्चर का एक सीन देख के बता देते थे कौन सा पिक्चर है। एक सीन आते ही ना, अब जब मेरी शादी हुई ना, तो जैसे कहीं दूर, मैं ना घर में बैठे, हम लोग सब सास ससुर हम लोग सब बैठे हैं, हाँ, और कहीं पर दूर में कोई गाने की सिर्फ धुन आती थी किसी और फ्लैट में, फ्लैट और में। मैं उसके वर्डिंग्स गाने लगती थी। तो मम्मी जी बोलते, तुमको हर गाना आता है? बोली हाँ, मुझे तो हर गाना आता है। म्यूजिक के साथ। यस यस सुवर्णा का म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। यस, तो मैं गाने बहुत सुनती हूँ। ओके, वेरी गुड। अभी आई भी थिंक ऐसे। कि गाने सभी को पसंद होंगे, ऐसा कोई भी नहीं यस, होगा जिसको गाना नहीं पसंद होगा। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है कि अगर सपोज बहुत ही रोमांटिक गाने आप सुन रहे हो, है ना, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, या फिर बेकरार करके हमें यूं न चाहिए, कोई भी बहुत अच्छा रोमांटिक सॉन्ग है, तो हम लोग भी वैसे ही फील करने लगते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल। एकदम हम। अब सपोज यस, अचानक से आ जाए, ए मालिक तेरे बंदे हम, या इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो हम लोग उस समय थोड़ा धार्मिक, अपने आप वो फीलिंग धार्मिक हो जाती है। विजुलाइज करने लगते हैं उसके जैसे अकॉर्डिंग। ही, हाँ, जैसे ही वो ए मेरे वतन के लोगों का है कि ना, लता मंगेशकर जी,
मे हर सोल रेस्ट इन पीस। बट जैसे ही उनकी आवाज आती है तो लगता है कि आज ही कुछ करे देश के लिए। लगता है कि माने ऐसे जैसे एकदम एक देशभक्ति का एकदम है ना, खून में वो होने लगता जज्बात। है। भगत सिंह बन जाते हैं, जज्बा। भगत सिंह हाँ, बुद्धू। भगत सिंह बन जाते हैं कि अरे मतलब कुछ करना चाहिए, है ना। कर्मा मूवी देखते हैं तो बस आज ही कुछ करना है मुझे देश के लिए। तो सॉन्ग्स में बहुत पावर होता है, क्योंकि सॉन्ग्स है ना, सॉन्ग्स में बहुत फीलिंग्स होते हैं और वो हमारे हार्ट के अंदर मतलब वो बहुत कुछ चेंज कर देते हैं। तो यू कैन ऑलवेज कीप सॉन्ग्स एज योर मूड शिफ्टर। आप जैसा सुनना चाहते हो, जैसा फील करना चाहते हो, वैसा सॉन्ग आप चला सकते हो। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? यस। ये बताओ, सबको सॉन्ग पसंद है, बहुत लोगों ने बोला मूवी देखते हैं। ये कौन से मूवी में था ऐसा? पेड़ पेड़ पे हार्ट बना हुआ था। दिल दिल पिक्चर था। आमिर खान का दिल मूवी। आमिर खान एंड दिल मूवी। माधुरी दिल दीक्षित। माधुरी दीक्षित। हाँ, प्यार झुकता झुकता नहीं, प्यार झुकता नहीं। नहीं, हाँ, प्यार झुकता नहीं। मुझे दिल में ये था कि नहीं मुझे पता नहीं। अगर आप लोग बोल रहे था तो दिल में भी होगा आमिर खान वाला। दिल मूवी में नहीं नहीं, है ये दिल। प्यार झुकता नहीं ये नहीं था। नहीं है दिल movie में। प्यार झुकता नहीं मूवी में देखी थी, याद है सबको वो पिक्चर? उसका बच्चा भी दिखता है। मिथुन चक्रवर्ती, उन पद्मिनी चक्रवर्ती, कोल्हापुरी। पद्मिनी कोल्हापुर। कोल्हापुर। एंड मैं जब भी ये चैप्टर आता है ना, मुझे या तो वो मूवी याद आती है या फिर वो आमिर खान का जो कयामत से कयामत तक में है, गजब का है दिन। उन लोग वो ऐसे ही पेड़ों के बीच पे घूमते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर पेड़ के ऊपर ही हार्ट क्यों बनाया है? और हार्ट के ऊपर है ना बहुत सारी मैजिक डस्ट है, स्प्रिंकल कर रहा है हार्ट, वो चमक रहा है। अगर वो चाहते तो कोई पेपर के ऊपर बना सकते थे, अगर वो चाहते तो कहीं और दिखा सकते थे। उन्होंने पेड़ के ऊपर पेड़ क्यों पे से दिखाया? नीचे ही कर- खाना खाने के बाद फिर आपको उन्होंने अर्थ एलिमेंट को चुना है। पेड़ इज द लिविंग थिंग ना। उन्होंने अर्थ एलिमेंट को चुना है। अच्छा, आई थिंक ट्री इज द लिविंग थिंग। सोना जी, एयर पेड़ में फीलिंग्स है। हाँ पेड़ श्वेता, में तो हट नहीं सकता है पेड़ कभी में भी। फीलिंग्स है, फीलिंग। लिंक्स रहते हैं। they ओके, wanted to stay forever because पेड़ तो रहते ही हैं, तो they wanted to stay for a longer period of time. ओके, ओके, ठीक है। सबके अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। अब रोंडा बन ने किस लिए बनाई वो तो ये खुद ही वो जानती है। बट मुझे जैसे समझ में आया कि यहाँ पर ना सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट अराउंड दिखाए गए हैं, है ना। थोड़ी बहुत लाइट भी है, थोड़ा बहुत वो भी दिख रहा है, एयर भी, थोड़ी बहुत जमीन भी दिख रही है इधर। दे हैव ट्राइड टू शोड ऑल द एलिमेंट्स। और पेड़ में पता है, जुड़े हुए पेड़ हैं, में ना, हाँ, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति से, हाँ, यस, नेचर बेसिकली। एंड ना आप लोगों को पता है पेड़ों में, ट्रीज में मैजिकल पावर्स होता है, मैजिकल पावर्स। कभी आप किसी गार्डन में जाओ या पार्क में जाओ ना, जहाँ पर पेड़ हो बहुत अच्छे अच्छे, अब ऐसे टूटा हुआ मुरझाया हुआ पेड़ नहीं, ब्लॉसमिंग ट्री। तो कभी आपको ना, जैसे आपका मूड अच्छा नहीं है या फिर थोड़ा सा आप लो फील कर रहे हो, थोड़ा सा फीलिंग्स लो, एंड यू जस्ट हग दैट ट्री, एकदम जोर से उसको आप गले लगा लो उस पेड़ को। वो आपकी सारी नेगेटिविटी, सारे आपके दुख, एवरीथिंग वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सारा अपने अंदर ले लेता है। इतनी अच्छी वो पेड़ की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है। और स्पेशली नेगेटिविटी सारी ले लेगा। एंड कुछ ही टाइम बाद यू विल फील वाओ, आई एम फीलिंग ग्रेट। या जिसके पास भी, जिसके सपोज गार्डन है, पेड़ है उसमें, या कोई पार्क में जाता है, या कभी तो ट्राई करके देखना, जस्ट हग अ ट्री। हमने बहुत बार पहले जितनी बार बुक किया है ना, बहुत लोगों ने ट्राई किया था एंड उन्होंने अपने फोटोज भी शेयर किए थे। तो आप लोग अगर कभी करो तो पिक्चर भी ले सकते हो, यू नो, हगिंग अ ट्री। ओके, यस, चलो, तो हार्ट मैजिक, हु वांट्स टू रीड हार्ट मैजिक टुडे? कौन पढ़ना चाहता है जिसका नेटवर्क अच्छा है? हु वुड लाइक टू रीड? Priya, I'm always I ready. can read. I can read.
Yeah, Varsha, I know I can always depend on you. Yes. हेमा जी आप पढ़ना चाहते हो? हाँ. Okay. बाकी सब, everyone, please mute yourself. Oh my God, Heart Magic इतना beautiful chapter है and only 35 people. बाकी सब आज संडे को अपने अपने, कोई बात नहीं, चलो. Yes. Day 20, Heart Magic. Gratitude is the memory of the heart. Jean-Baptiste Masseau, 1743 to 1818, French Revolution activist. Yes, हाँ, एक मिनट. Gratitude is the memory of the heart. कृतज्ञता हृदय की स्मृति है. आप कितना ही सोच लो दिमाग से कि ना मैं दिमाग से यूज करके ग्रेटिट्यूड दूंगी, है ना, कृतज्ञता फील करूंगी, थैंक यू फील करूंगी, होगा ही नहीं. आप मतलब कितना भी हार्ड ट्राई कर लो, इट इज नॉट पॉसिबल. आपने कभी नहीं देखा कि किसी को कोई बात है ना बहुत कन्विक्शन से कहनी होती है, तो वो ऐसे दिल पे हाथ रख के कहता है मैं सच कह रहा हूँ, है ना, हाथ ऐसे दिल पे रख के फिर कहेगा मेरी बात मानो मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ. या फिर कुछ ऐसी मतलब अपनी कुछ कमिटमेंट दिखानी होगी, कुछ अपना वैसा इंटेग्रिटी दिखानी होगी, प्रॉमिस करना होगा किसी को कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, तो भी दिल पे हाथ रखता है. एक इंसान ना मतलब एक बहुत वो है, एक बहुत अच्छी सेइंग है, इट्स सेइंग दैट पीपल विल फॉरगेट what they people will forget what others did for them. People will forget what others did for them, but they will always remember what they made her or him feel. आप खुद भी याद करो, किसी भी आदमी ने आपको कभी ऐसा स्पेशल फील कराया, कोई ऐसा बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, कुछ ऐसा आपके लिए किया जो किसी ने नहीं किया था, तो क्या आपको आज वो याद नहीं है? वो याद है ना? तो how people make you feel, you always remember, because gratitude is the memory of the heart. And जिन लोगों को भी फीलिंग्स अभी नहीं आ रहे हैं ना, because अभी हार्ट में वो फीलिंग्स इवोक नहीं हुए हैं, and we can see today how we can ignite them. Yes. You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increase too. Yes. तो अभी तक I think आज day 20 है, हाँ. 19 practices किए हमने 19 days के, है ना. And हर practice में ये था feel it as much as you can, है ना. अगर आपने किसी भी प्रैक्टिस को ऐसे किया है जिसमें फीलिंग्स नहीं दिए, आपको रिजल्ट्स नहीं दिखाई दिए होंगे. और अगर आपने 4 प्रैक्टिसेस भी किए हैं और उनको पूरे फील करके किया है, आपको जरूर उसमें रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज हर प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स ही बताते हैं, है ना. आपने सुना भी होगा कभी कि यत भावम तत् भवति, जैसे हमारे फीलिंग्स होते हैं वैसे ही हम बनते हैं. आप सपोज सबने आज मॉर्निंग में ना ग्रुप में सब स्माइल कर रहे थे, है ना. आप एक बार स्माइल करिए तो हेमा जी. हाँ, आप अब स्माइल करते हुए गुस्सा करके देखिए. नहीं कर सकते हो. नहीं कर सकते. आप लिखते थे उसके बाद स्माइल करते ही जा रहे थे. यस, अब आप स्माइल कर रहे हो, आप गुस्सा कर ही नहीं सकते हो. आप मतलब किसी को हेट कर ही नहीं सकते हो, आप किसी से भी बात से दुखी हो ही नहीं सकते हो, बिकॉज यू आर स्माइलिंग. तो आपका एक वो जो एटीट्यूड है, इट्स बिकम अ स्माइलिंग पर्सन. ठीक है ना, आपके फीलिंग्स वैसे ही हो गए. तो यत भावम तत् भवति. यस. Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. अब क्या होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत लोगों को फीलिंग्स नहीं भी आई तो इट्स ओके. बट जब आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ग्रेटिट्यूड करते रहते हो ना, ऑटोमेटिकली आपके दिल से फीलिंग्स निकलने लगते हैं. वो शुक्राने अब आपके मुंह से नहीं, आपके अंदर से अपने आप आएंगे. आपको उनको बुलाना भी नहीं पड़ेगा. आपको अपनी कॉपी ना अपने आप सुबह
आज थोड़ा सा अपने आप को तो ना ये म्यूट spend अनम्यूट, करने को तो हाँ एक ओके कोई बात नहीं, है ना। तो today's magical practice will collapse the time it would normally take you to reach that level. अब सपोज अगर आपको 30 डेज लगते हैं उस लेवल तक पहुंचने में, जब आपकी फीलिंग्स इग्नाइट हो जाए, तो आज की प्रैक्टिस उस टाइम लेवल को पूरा कोलैप्स कर देगी। मतलब आप बहुत जल्दी फीलिंग्स की दुनिया में आ जाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ टुडेज प्रैक्टिस। इट इज so पावरफुल। व्हेन यू चेंज द वर्ल्ड इनसाइड यू, द वर्ल्ड आउटसाइड अपने आप ही चेंजेस। यस। The heart magic practice is designed to powerfully increase the depths that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart magic. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it, and each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. यस, हमने ये पहले भी किया था, याद है आपको? एक चैप्टर में आया था ऑब्जर्वेशन इफेक्ट, है ना। ऑब्जर्वेशन इफेक्ट में हमने किया था, हमने समझा था कि जब हम किसी चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं उसको, तो उसकी गतिविधि चेंज हो जाती है, वो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है ना। हमने वाटर के लिए भी यही किया था कि आप वाटर को ऑब्जर्व करके पियो तो उसकी अलग एनर्जी, फूड को आप ऑब्जर्व करके खाओ, बिना देखे मत खाओ, क्योंकि उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। अब आप अगर हार्ट पर भी अपना अगर अटेंशन फोकस करो, ठीक है, अगर अभी हम करेंगे मेडिटेशन में भी, तो जब हम अपने हार्ट की तरफ अपना हाथ रखते हैं या फिर सिर्फ अपना ध्यान उधर लेके जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हार्ट ऊपर नीचे हो रहा है ना, उसकी बीटिंग को ऑब्जर्व करते हैं, उसके रिदम को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप देखोगे कि उसके जो ना अनइवन बीट्स थे वो धीरे 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 इवन हो गए, स्मूदन आउट हो गए। बहुत टाइम मतलब आफ्टर अ फ्यू टाइम्स आप कर पाओगे, एंड मतलब यू विल सी कि आपके हेल्थ में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि बहुत लोगों को तो मतलब हार्ट की बीट अनइवन होने से ही प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, चैलेंजेस हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम, हेल्थ, एवरीथिंग उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो आज हार्ट मैजिक में थोड़ा सा यही चीज करने वाले हैं कि हार्ट पर फोकस, हार्ट के एरिया पर हम फोकस करेंगे। तो चलिए देखें। यस। To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. Yes, तो हार्ट मैजिक में क्या करेंगे आज हम, ठीक है, अपना माइंड फोकस करेंगे, अटेंशन अपने एरिया ऑफ द हार्ट के पास ले जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है, आपको जो इमेजिन करना है, आउटसाइड, इनसाइड, आप इमेजिन कर रहे हो अंदर की मतलब कैसे फ्लो हो रहा है सब कुछ, आप वो इमेजिन कर सकते हो, आप बाहर का इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। आंखें बंद करके रखनी होंगी, फोकस वहीं पे रहना होगा और थैंक यू बोलना होगा, ठीक है। अगर आपने ये बहुत बार प्रैक्टिस किया है तो अब आपको आंखें बंद करने भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक तो छोटा सा हम लोग ट्राई करें, खाली बस आंख बंद करके अपने हार्ट पर हाथ रखें और दिल से उसको आज थैंक यू बोल दो। एवरीवन, यू डोंट हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपने आप को ही आपको बोलना है, एंड जस्ट आप उसको आज थैंक यू बोलो एंड सी कि डू यू फील दैट थैंक यू।
यस, आज तक हमने अपने हार्ट को थैंक यू बोला था? नहीं बोला था। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि हार्ट का जो साइन है ना, ऐसे रेड हार्ट रहता है, तो अगर लिखा हुआ है आई, फिर हार्ट बना हुआ है, फिर यू बना हुआ है, तो वो क्या आई हार्ट यू है? नहीं ना, दैट इज लव, है ना। तो हार्ट इतना पावरफुल है, इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको लव का सिंबल माना जाता है। लव इज सपोज टू बी द सुप्रीम फीलिंग इन द यूनिवर्स। फीलिंग्स चार्ट में आपने देखा है ना कि सबसे ऊपर लव है, उसके बाद ग्रेटिट्यूड, जॉय, पैशन, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, वो सब आता है। तो हार्ट इज अटैच्ड टू दैट लव। हमारे सारे फीलिंग्स हमारे हार्ट से ही तो एसोसिएटेड है। क्या हमारा दिमाग फील करता है? नो, हमारा दिमाग सिर्फ सोचता है। फीलिंग्स तो सारे हार्ट में ही है। अब अगर आप सोचो, हार्ट के लिए कितने सारे एडजेक्टिव्स यूज होते हैं। दिल, हाँ, दिल लेना वर्ड, दिल के लिए कितने सारे एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, है ना। एडजेक्टिव्स माने डिस्क्राइब करने के लिए। बहुत ही कोमल दिल है, कोमल दिल का है। बहुत नरम दिल का है, बहुत पत्थर दिल का इंसान है। Pure hearted. प्योर, प्योर हार्टेड है। सैक्रेड हार्ट। ब्यूटीफुल हार्ट। ब्यूटीफुल Kind हार्ट heart. है। Kind सेपरेट heart. क्या? Kind at heart. काइंडेड हार्ट, सॉफ्ट हार्टेड। वो भी बोलते हैं ना बड़े दिल वाला, उसका दिल बहुत बड़ा है ना। और किसी किसी का दिल बहुत छोटा है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं काले दिल वाला, उसका दिल बहुत काला है। पता नहीं। तो क्या रियल में हार्ट हैज डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स? क्या रियल में हार्ट छोटा बड़ा, किसी का पत्थर का, किसी का हो सकता है क्या? नहीं ना, नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल। वैसे ही ना, हार्ट के लिए बहुत सारे वर्ब्स यूज होते हैं। उसका दिल मोम की तरह पिघल गया, और दिल टूट गया, वो तो बहुत ही सुना होगा आपने। दिल टूटता भी है ना, टूट जाता है। और क्या होता है? धड़कता है, तो हाँ ठीक है, वो तो हार्ट तो बीट करेगा ही। और दिल भी बाग बहुत, बाग हो गया। बाग बाग हो जाता है। अरे हाँ, वाह वाह गंगावती, हाँ, दिल बाग बाग हो जाता है। दिल मचलने लगता है, दिल मचल, कुछ गाना था ना। हाँ यार, दिल धड़कने तड़पता दो, है, तड़पता धड़कने है। दो। हाँ, धड़कने दो तो खैर, धड़का का काम ही है धड़कना दिल का। तो और भी बहुत सारे ऐसे वर्ब्स भी हम यूज करते हैं दिल के लिए। तो आपको क्या लगता है, अपने अंदर वो ब्लड भी पंप कर रहा है ना, इतना काम कर रहा है 24/7। अपने सो जाते हैं तभी भी काम करता रहता है। तो उसके पास इतना टाइम है क्या? वो पिघलेगा भी, जलेगा भी, है ना, उजियारा भी हो जाएगा। नरम भी हो जाएगा, बाग बाग भी हो जाएगा, नहीं। बट हम अपने सारे इमोशंस दिल के साथ ही जोड़ के रखते हैं, हर चीज। कभी आपने सुना है क्या दिमाग बाग बाग हो गया, दिमाग तो बच्चा है जी? नहीं ना। तो हार्ट इज सो पावरफुल। इट इज नॉट कि इट इज ओनली इन द मूवीज एंड ओनली इन सिनेमाज, इन ड्रामाज, नो। हमारी लाइफ में भी हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। यस, कहाँ पर थे वैसे हम, कौन से पैराग्राफ में? यस There are कि, हाँ, यस। There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words thank you. Or you can imagine that the magic words thank you are coming out of your heart rather than your mind as you say them. यस, अब क्या करना है आप लोगों को? पहले मेडिटेशन करें आप, कि लास्ट में करना है? जैसे आप बोलेंगे, एज यू पीपल। लास्ट में। पहले Last. अभी 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 कोई अभी बोल रहे हैं, कोई लास्ट में बोल रहे हैं। अभी क्या? अभी करते हैं, हाँ, क्योंकि लास्ट में सबको तो जाने की हड़बड़ी हो जाना जाती चाय बुला हाँ। लेती है। है। ओके, तो प्लीज मुझे मेडिटेशन के बीच में ना, अगर आप लोग अनम्यूट हो जाओगे, कोई कोई पीछे से आवाज आने लगेगी, है ना, तो वो सबका रिदम टूट जाएगा। तो एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। एंड जब मैं बोलूंगी ना आंखें खोल लीजिए, तभी आप खोलना। आपको अगर लगे मैंने बोलना बंद कर दिया है, तो आप आंखें मत खोलना, क्योंकि आई विल प्ले सम म्यूजिक। तो हो सकता है मुझे 2 मिनट 2 सेकंड लगे उसको चलाने में। तो आप उस समय आंखें मत खोलना, ओके।
एंड एवरीबडी सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन. कोई को लग रहा है कि आप बहुत भीड़ भाड़ में शोर में हो तो आप कहीं दूसरे रूम में जाना चाहते हो, यू कैन चेंज योर पोजिशन. क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग कि आपको है ना बहुत लोगों के सामने बहुत भीड़ में हल्ला गुल्ला में करना होगा, बिकॉज यू विल रियली फील नाइस. यस, तो एवरीवन या टेक कंफर्टेबल पोजीशन, आराम से एकदम. एंड अगर फोन आपको मैंने सामने रख दो कहीं पे, ठीक है, if you want you can switch on your videos, if you don't want it is fine, but if you want you can switch on. Yeah, बट आप मेडिटेशन को ना दो चीजें एक साथ करते हुए मत करना. अगर आप अभी बिजी हो तो आप बाद में कर सकते हो. So ready? Okay, yeah. So close your eyes. आँख बंद कर लीजिए. Sit comfortably. Relax your body. कोई भी बीच में अनम्यूट मत होइएगा. It's a request to all of you. Relax your body. एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए. Take a deep breath inside. And धीरे धीरे छोड़ दीजिए. एक और लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए. And धीरे धीरे छोड़ दीजिए. As you exhale, try to relax your body. All your muscles are in a relaxed position. Now take your right hand and put it on your heart. अपना दाहिना हाथ अपने हार्ट के ऊपर रखिए. अगर आप बहुत देर तक नहीं रख पाओ, आपको लगे बीच में कि आपको नीचे करना है, आपका हाथ में चैलेंजेस हैं, तो आप बीच में नीचे कर लीजिएगा. इट्स ओके, बट जितनी देर आप रख सकते हो, इट इज वेरी गुड. Try to feel your heart. Shift all your attention, all your focus onto the area of your heart. Feel its rhythm. जैसे जैसे आप सांस लेते हो, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है. Feel its expansion. जब आप सांस लेते हो, expand हो जाता है. If you can feel the beats, the heartbeat, it is very nice. But even if you can't feel, it's perfectly okay. Focus all your attention on this area of your heart. For wherever your attention goes, your energy flows. This is the heart which is always beating for you 24/7. This is your heart which was beating even when you were in your mother's womb. This is your heart which keeps beating for you in all your emotions. This is your heart which makes you laugh and cry. This is your heart which makes you fall in love. This is your heart which allows you to feel all your beautiful emotions. This is your heart which allows you to shed tears of joy. This is your heart. So beautiful. Feel it.
Connect to your heart. For this is where the divine resides. Now think about your greatest desire. Think about what do you most wish for. आप सबसे ज्यादा क्या चाहते हो? आप सबसे ज्यादा क्या बनना चाहते हो? Any one greatest desire of yours. Think about it. Feel it. Feel as if your greatest desire has been fulfilled. Feel as if universe has granted you that wish. Breathe, smile, feel. How are you feeling? It has come true. You have got it. वो आपके पास है, आपके दामन में है. How are you feeling? Is your heart dancing with joy? Is your heart fluttering with excitement? Is your heart in full ecstasy? Is your heart overjoyed with passion and love? Feel it. Feel it. Feel. Breathe. Smile. How are you celebrating? What are you doing? Aren't you feeling on top of the world? Aren't you feeling supreme happiness and love? Feel immense joy, immense love, and immense gratitude. Be thankful for all the things you are blessed with. Feel grateful for your family, your friends, your possessions. Feel the connection you have with plants, animals, nature, Mother Earth that nourishes us. Be grateful for everything you are blessed with. Feel gratitude because gratitude is the ultimate state of receivership. Feel appreciation because whatever you appreciate appreciates in your life. Feel kindness, compassion, care, self-love, humility, acceptance. Feel it. Remember these feelings. Remember it by heart. Memorize it by heart. Anchor these feelings. Treasure these feelings. And remember by heart. Breathe, feel, and smile. And radiate love into this life. And now feel blessed
Feel blessed to be you. Feel blessed for the divine inside you. Feel blessed to be born as you. Feel blessed for everything around you. Feel blessed for everything inside you. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. धीरे धीरे take your time and open your eyes. Amazingly. जो गा सकते हैं ना, आप लोग अनम्यूट होकर गा सकते हो एक साथ. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. Grateful for I am all so that I have. that I am am so blessed. I So am so blessed. great. I am so Grateful. grateful for all that I have. Thank you. Thank you, Dee. Marvelous. Thank you. Thank you so much, Suvarna. Thank you, Dee. Very Thank nice. you. Thank you. Thank you. Thank you Every from the bottom of my heart. Thank you. thank And please share the song too. बिल्कुल बिल्कुल. मैं जब खुद ये सॉन्ग जब भी सुनती हूँ, मेरे अंदर वो मतलब वो होता है ना, गूज बम्स आई हैव. तो आई डेफिनेटली शेयर, डेफिनेटली. एंड एवरीवन, डिड यू हैव योर फीलिंग्स, मतलब आपके फीलिंग्स इग्नाइट हुए कि नहीं हुए? कुड यू फील योर हार्ट? Yes, Dee. Yes. हार्ट बीट भी सुनाई दिया. बिल्कुल बिल्कुल हुए. Yes. ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस. तो आज का चैप्टर है ना, इट इज ऑल अबाउट आवर हार्ट ओनली, कि उसमें से कैसे मैजिक आएगा. ऐसा फील हो रहा है कि बस ऐसी आंखें बंद करके बैठे रहें यस. या सो जाए. Like इसीलिए हाँ नुषा जी. it was so marvelous कि I don't feel like I should open. मतलब उसी में खो जाओ अंदर ही अंदर अपने. अच्छा, गिव एन ऑनेस्ट ओपिनियन. मैंने वाज इट टू शॉर्ट? मेरे को उसको और, बिकॉज मैंने 7 मिनट्स का सिर्फ
किया कि बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. It was perfect. Nice. It was perfect. It हाँ, was it was very perfect. nice. ठीक है. क्योंकि Okay. Thank you. Thank एक you बात for बोलूं? your. हाँ हाँ बोलिए. आज इंग्लिश में बोल के भी आपने इंग्लिश में बोला, फीलिंग बहुत अच्छा है. और अभी लास्ट में सोचा आपको विनती करेंगे कभी हिंदी में भी करना. ओके आंटी. ठीक बहुत है. अच्छे. अभी मतलब अभी ऐसे हुआ कि आंखों में आंसू आ रहे थे कंटिन्यू जब आप अरे हिंदी में करेंगे तो पता नहीं क्या होगा. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत कभी भी अच्छा. 10 दिन रहे उसमें कभी भी एक बार. 10 दिन में अपने वापस करेंगे और इस बार हिंदी में करेंगे. थैंक यू. ये सॉन्ग मेरे पास इंग्लिश में ही है. ओके करना पड़ेगा. ओके. यस. हाँ sorry Hema ji. Yes, let us start. 1 minute. Yes, as part of today's magical practice. आज क्या करना है हम लोग को? Yes. As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud, and when you get to the end of reading each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart, keep your mind on the heart area, and say the magic words again, thank you, slowly. Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will not only you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. मतलब आपने एक चीज समझना है सिर्फ. Gratitude is the ultimate state of receivership. जिंदगी में अगर कुछ भी पाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रैटिट्यूड को इस लेवल तक ले जाना है कि वो यूनिवर्स तक आराम से पहुंच रही है. आराम से पहुंच रही है. और वो एक ही तरीका होता है जब आप दिल से शुक्राने करते हो, है ना. आप भले ही ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, भले ही बहुत कुछ कर रहे हो, बट जब तक आप दिल से फील नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता है. यस. तो आज क्या करना है, आपकी टॉप 10 डिजायर लिस्ट है ना. हो सकता है आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, बट जो एकदम टॉप 10 है, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के हैं, उनको हम लेंगे एंड उन ड्रीम्स पर हार्ट मैजिक करेंगे. कैसे करेंगे? जैसे आपने फर्स्ट ड्रीम लिया, उसको रीड किया, ठीक है. आप चाहे तो मन में रीड कर लो, चाहे जोर से रीड कर लो. आंख बंद करोगे उस ड्रीम को पढ़ने के बाद, एंड देन यू विल कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट. यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ फोकस ऑन द एरिया अराउंड योर हार्ट. पता नहीं, मुझे फोकस करने से सिर्फ नहीं होता है. जब तक मैं हाथ रखकर फील नहीं करती हूँ ना, आई कैन नॉट फील दैट फीलिंग्स. अगर आपको लगता है आप बिना हाथ रखे भी बहुत अच्छे से आप हार्ट के तरफ फीलिंग्स ला सकते हो, हार्ट को इमेजिन कर सकते हो, तो आप कर लेना. बट आई वुड सजेस्ट कि यू डू दैट. ठीक है. एंड उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ उसको इमेजिन, मतलब आपको कुछ इसमें नहीं करना है. आपने सिर्फ अपनी ड्रीम पढ़ी एज इफ कि आपने वो यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, गॉड को सरेंडर कर दिया, आपने सुना दिया उनको. अब वो अपने आप उनको पूरा करेंगे एज इफ इट इज ऑलरेडी फुलफिल्ड. ठीक है. आपका काम खत्म एंड यू सेड थैंक यू. सिर्फ अपने हार्ट से उस ड्रीम के लिए थैंक यू बोलना है. ओके. यू कैन डू अ शॉर्ट विजुअलाइजेशन कि हाँ आपको वो चीज मिल गई, आपका वो काम हो गया. ठीक है. सिर्फ दिल से थैंक यू. उसके बाद ये सारे 10 ड्रीम्स के लिए आपको ये वैसे ही करना है. ठीक है. एंड जब तक आप लास्ट में पहुंचते हो ना 10th ड्रीम के बाद, तो जब आपने हार्ट मैजिक की प्रैक्टिस खत्म कर ली, तो आपके ग्रेटिट्यूड की डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी. आज आपने सिर्फ उनको नॉर्मल नहीं पढ़ा, नॉर्मल नहीं बोला, आज आपने उनको उन पर हार्ट मैजिक की स्टैंप लगा दी, अपने हार्ट के, अपने फीलिंग्स के स्टैंप लगा दी. नाउ दे आर मोर ब्यूटिफुल, मोर प्योर, मोर सोलफुल, वो कह सकते हो आप. यस. कंटिन्यू. You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them, or you can use heart magic anytime you say the magic words thank you.
Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. Yes, देखो कितना अच्छा मैंने ना रोंडा वन गिव्स अस ऑल द ऑप्शंस, हमको सारे ऑप्शंस देती है वो कि या तो अगर आपको करना है, अगर इफ यू वांट, तो आप अपने डिजायर्स जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रोज पढ़ लो, रोज देख लो, तो आप उनके साथ हार्ट मैजिक भी कर सकते हो, है ना। इफ यू वांट आप रेगुलरली कर लो, या फिर आप एक चीज और कर सकते हो कि जब भी आप थैंक यू बोल रहे हो ना किसी को, जब भी, तो आप उस समय हार्ट से बोल रहे हो। अगर आप उस समय कोई सामने है एंड यू कैन नॉट, आप अपने उस समय हाथ नहीं रख सकते हो हार्ट पर, है ना, सामने वाला क्या सोचेगा कि एक थैंक यू ही बोल रहा है, उसमें दिल पर हाथ क्यों रख रहे हैं। तो आप उस समय जस्ट फोकस कर लो अपने हार्ट के एरिया पर, एज इफ कि आपकी आवाज दिल से निकल रही है, आपका थैंक यू दिल से आ रहा है और आपने उसको उस समय वैसे थैंक यू बोला। अगर आपके हर थैंक यू में हार्ट जुड़ा हुआ है तो आपकी ग्रैटिट्यूड तो ऐसे ही बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर इवन जस्ट यूजिंग हार्ट मैजिक अ कपल ऑफ टाइम्स अ डे, मतलब सिर्फ 2 बार भी अगर हार्ट मैजिक आप करते हो तो आपकी हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में मैजिक बहुत ज्यादा इग्नाइट होने वाली है। दिस प्रैक्टिस इज सो पावरफुल। यस, मुझे लगता है आज मैं पहली बार सुन रही हूँ ये चैप्टर। यस, I think, I think a lot of people who say things from the heart actually keep their hand on the heart. I don't know if you have seen, I have seen many people when they say they keep their hand on the heart. yes, Maybe at that time you don't realize, but this is that they are saying it like genuinely. yes, this is होता है, बहुत लोगों की आदत होती है। अगर many people you must have seen, आप लोगों ने वो मूवी देखी है जिंदगी न मिलेगी दोबारा? Yes. प्राय सभी ने। तो उसमें वो ऋतिक रोशन एंड फरहान अख्तर, उनके बीच में कुछ वो होता है, कुछ झगड़ा ऐसा कुछ, एंड गाड़ी से ना वो उसका फोन फेंक देता है ऋतिक रोशन का। फिर ऋतिक रोशन बोलता है तुम, मतलब उसको अपनी कोई पुरानी गलती उसको बार बार याद दिलाता है, तुमने ऐसा किया था, ऐसा किया था। एंड फरहान अख्तर बोलता है कितनी बार सॉरी बोलूं और कितनी बार सॉरी बोलना पड़ेगा। तो फिर ऋतिक रोशन कहता है कि जब तक दिल से ना निकले तुम बोलते रहना। तो मतलब आप कितना ही सॉरी बोलो, कितना ही थैंक यू बोलो, कितना ही आप बोलो आई एम ग्रेटफुल, पर जब तक आप दिल से नहीं निकलता है उस चीज की कीमत नहीं है, उस चीज की आधी कीमत है ना। एंड बाद में उसी मूवी में बाद में वो अपने दिल से थैंक यू बोलता है उसको, एंड वो ऋतिक रोशन तक पहुंच जाता है कि हाँ उसने दिल से बात की है, दिल से सॉरी बोला है। And they both hug each other. Yes. If we notice, even Shahrukh Khan addresses public अपने दिल पे हाथ रख के हमेशा grateful रहता है. Yes, every time. All his speeches, all his speeches. Every time. आपने जरूर बिल्कुल आपने ये ध्यान दिया होगा, मैंने भी अनुपमा में वो गौरव खन्ना भी तो दिल पे हाथ रख के ही बोलता है। ये तो मुझे पता नहीं, मैंने अनुपमा नहीं देखा, बट अगर आप लोग देखे हो, अगर वैसे करता है, यस, बहुत लोग दिल से शुक्रगुजार होते हैं। मैंने 2 साल से द्वादशी के दिन मंदिर जाना छोड़ दिया था, गुसड़ी वाला मंदिर, ये इस सब पैंडेमिक के चक्कर में। आज 2 साल बाद आज से मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। यस, बहुत अच्छा। एंड यस, तो ना हम इसको दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, 1 बार भी कर सकते हैं, जब भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास उस समय टाइम नहीं है कि एक ड्रीम को विजुअलाइज करो, तो आप सिर्फ पढ़कर, जब आप पढ़ते भी हो तो आपके ड्रीम आपको खुशी नहीं होती है। डोंट यू गो टू अ डिफरेंट लेवल बिकॉज यू आर रीडिंग योर ड्रीम्स। तो उस समय सिर्फ एक ड्रीम पढ़ो, हार्ट पे हाथ रख के थैंक यू बोल दो, एज इफ यू आर वेरी ग्रेटफुल कि योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। आज सुबह ही मैंने करा मैम, मेरे को तो पता नहीं था। मैंने सुबह ही ऐसे करा था। ग्रेट, वेरी नाइस। आपसे रोज यही करना है? हाँ, रोज कर लीजिए आप। यस, तो हेमा जी पहले फिनिश कर लेते हैं चैप्टर। यस। Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in
depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of the feeling, because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you've increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart, or a feel of wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears, or you may get goosebumps. But without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you have never felt before. तो जब भी लोग हार्ट मैजिक करते हैं ना, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, सबके अलग. किसी को कोई टिंगलिंग फीलिंग हो रही है, किसी को गूज बम्स भी आ जाते हैं, किसी के आंख में आंसू भी आ जाते हैं खुशी के. बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ. तो सबके अपनी अपनी एक्सपीरियंस है. मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था ना, सच में आई वाज हैविंग गूज बम्स. इतना अच्छे से मेरा हुआ था, एंड आई रियली फेल्ट ईच एंड एवरी डिजायर एज इफ कि उसको मतलब वो यूनिवर्स तक पहुंच गया है, एंड आई गेव माय थैंक यू. इट वाज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस. मैंने जब दोबारा किया तो मुझे वो फीलिंग नहीं आई, मे बी कुछ डिफरेंट आई. जब तिबारा किया तो और कुछ डिफरेंट फीलिंग आई. तो हर बार कुछ डिफरेंट रहता है. एंड आई डोंट नो पीपल, इफ अगर आप लोगों ने भी बहुत बार किया है बुक, तो यू मस्ट बी हैविंग द सेम एक्सपीरियंस कि इट इज नेवर द सेम, है ना. आप हार्ट के साथ थोड़ी कुछ गारंटी दे सकते हो कि ऐसा मैं बोलूंगी तो तुम ऐसा फील करना. ऐसा नहीं होता है ना. इट इज एकदम जो भी. यस. Suvarna ji, I am having sudden guests आ गए हैं. Can I? Yes, yes, sure. Thank you so much. Yes. Suddenly कोई आ गए हैं. I have to just go for 5-7 minutes. Yes, it's okay. अभी तो खाली magic practice बचा है. I will read it. Yeah. I'm so sorry. Exactly okay. It's Sunday. I can understand. Yeah. So magic practice number 20. आज 20th day है. 20 days हो चुके. There are 8 to 9 days more. अगर अभी भी आपके feelings activate नहीं हो रहे हैं, okay, तो try to do them by heart magic. This is your, एक होता है ना बोनस दिया है यूनिवर्स ने कि you can still do it. Yes. So first is count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. I hope everybody is writing blessings. Everybody. जो ब्लेसिंग्स नहीं लिख रहा है, एंड वो सेशन में सिर्फ सुनने आएगा, तो इट इज नॉट डन. ओके, इट इज नॉट डन. आपको ही लॉस हो रहा है. फोकस योर माइंड and your attention on the area around your heart. Close your eyes while keeping your mind focused on your heart. Mentally say the magic words thank you. ठीक है, ये आपको अभी सॉरी जब हम अपने डिजायर्स के साथ करेंगे ना प्रैक्टिस, तो उसके पहले एक बार हार्ट को अलग से थैंक यू तो बोलना बनता है ना. तो उसके पहले आप लोग अपना आंखें बंद करके हार्ट को हाथ रख के थैंक यू बोल देना अच्छे से. उसके बाद यू टेक योर टॉप डिजायर लिस्ट, top 10 desire list, and then you will do the practice. Okay, close your eyes while keeping your mind focused on your heart. Mentally say the magic words thank you. Take your top 10 desire list and practice heart magic. Sorry. By reading each desire, then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, and slowly saying thank you again. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. So Hemaji is not there, but we express our gratitude to you, Hemaji, because you read beautifully. आप आओगे तो वापस आपको thank you करेंगे. And tomorrow is day 21, that is magnificent outcomes. And tomorrow is Didi's favorite chapter. Yes. Because it is the most, मतलब ऐसा टूल है ना कि मैं हर रोज शायद यूज करती हूँ. एवरी डे बोल के भी हो जाता है, लिख के भी हो जाता है, और हर बार आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि फेल हुआ हो. मतलब हमेशा इट वर्क्स 100%. तो ये तो सबको करना ही चाहिए. Yes. So let's do gratitude first, and then we have time 10 minutes.
If you want to go back to your families, तो हम जल्दी छुट्टी करेंगे आज. And if you want to share, if you want to ask anything, then we can talk. So close your hands. Sorry, see, I again said close your hands. Join your hands and close your eyes. And let's pay our gratitude to God, to universe, for our beautiful heart. इतने सारे emotions इसमें भर रखे हैं. Thank you, भगवान जी. Thank you for the first time it fluttered when someone said, I love you. Thank you for the first time it मुझे ना उतना रटा हुआ नहीं है. मैं क्या करूं, मेरे मन में जो आ रहा है मैं वही बोलती हूँ. ठीक है. Thank you, thank you, thank you, God, for giving us this beautiful heart. It is always overjoyed, overflowing with beautiful emotions. यहीं पर हमारे सारे लाइन के ऊपर के सारे फीलिंग्स भी हैं, जिनको हमको बहुत सारे पावर देने. Thank you so much, God, for blessing us with this beautiful heart, who is always constantly beating for us. Thank you, and I love you, my heart. Thank you, thank you, thank you. Yes. हाँ, yes, सोनल. मुझे एक चीज पूछना था पहले, जैसे एवरी डे व्हाट आई डू इन द मॉर्निंग, मैं अपना ड्रीम्स को रीड करती हूँ, बट उसमें से कुछ कुछ है वो ऑटोमेटिकली विजुअलाइज हो जाता है कि वो हो गया है, पूरा वैसे हो गया है, लेकिन सब में नहीं हो पाता वैसे, तो इट इज ओके. हाँ, अगर तुम खाली टॉप 3 ड्रीम्स को भी रोज कर लो ना विजुअलाइज, तो भी बहुत है. और जैसे मेरा एक ड्रीम अभी पूरा हो रहा है, जैसे मैं बोली मैं ट्रिप में जा रही हूँ, बट दैट वाज नॉट इन माय टॉप 10. मैं पहले गोवा का की थी, फिर वेदर की वजह से मुझे पता चला वहां नहीं जा सकते, तो मैंने बाद में लिखा था कि दार्जिलिंग एंड ऑल, तो वो हो रहा है पूरा, तो दैट इज ओके. मतलब टॉप 10 में दैट इज नॉट इंक्लूडेड. कोई बात नहीं है. यस, टॉप 11, 12, 15 जो भी है, अगर एक छोटी सी ड्रीम भी पूरी हो रही है तो उसमें इतना खुश होना है, इतना ग्रैटिट्यूड देना है कि भगवान बोले, अरे ये इतनी छोटी ड्रीम में भी इतनी खुश हो रही है, इसको तो पहले बड़ा वाला ड्रीम भी दे दो साथ में. चलो. होपिंग वो बड़ा वाला भी अब होगा. और एक चीज और मुझे शेयर करना था हार्ट मैजिक को लेके. लाइक जून में जब मैंने सेशन किया था, अप्रैल में आई हैड जॉइंड एन ऑफिस, मैंने बोला था ये बारे में, तो वो ऑफिस आई हैड जॉइन, बट वहाँ पे बहुत सारे मेरे को चैलेंजेस आते थे. मतलब वो लोग बहुत डिमोटिवेट कर दिए थे, बहुत ज्यादा. ओके ओके ओके. हाँ, बस और नहीं बोल रही हूँ मैं, बट हार्ट मैजिक जिस दिन किए थे 20 डेज, दैट वाज अराउंड जून 20th ही ऐसे ही कुछ था, या नहीं जून 30th था वो दिन. आई डिसाइडेड कि नो आई विल नॉट कंटिन्यू विद दैट ऑफिस. मुझे बहुत मन था करने का, बिकॉज आफ्टर 4 years आई हैड जॉइन, मुझे छोड़ना नहीं था, बट हार्ट मैजिक करने के बाद आई जस्ट डिसाइडेड व्हाट माय हार्ट वांट्स, आई विल डू दैट. मैं खुश नहीं हूँ तो आई विल नॉट डू. तो मैंने उस दिन बस आई जस्ट टोल्ड कि मुझे नहीं करना, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद यू गाइस, जो भी है वी कैन जस्ट सॉर्ट आउट. और 2 days बाद ही आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम दिस ऑफिस व्हिच आई एम वर्किंग, एंड आई एम सो हैप्पी कि आई डिसाइडेड व्हाट माय हार्ट वांटेड. सो इट इज रियली वेरी गुड कि जो आपका दिल बोल रहा है वो मानो. एंड इट्स बीन 7 months नाउ, आई एम सो हैप्पी वर्किंग देयर. मतलब एवरीथिंग इज बीइंग फुलफिल्ड. मतलब एवरीथिंग, मैं अपने फैमिली को भी टाइम दे पाती हूँ, अपने वर्क को भी, अपने आप को भी. तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस सेशन ये हुआ है. अमेजिंग. जब मैंने छोड़ा था तब आई वाज वेरी वो कि नहीं मुझे करना ही था, लेकिन आई हैव लेफ्ट, बट आई कुडंट. मतलब उस टाइम पे वो जून का 15-20 days जो मैं ये सेशन खाली 1 घंटा का करती थी, आई यूज्ड टू बी हैप्पी. बाकी पूरा टाइम एकदम फ्रस्ट्रेटेड, ऑल बिलो द लाइन फीलिंग्स आई हैड. तो मैंने हार्ट मैजिक वाले दिन आई डिसाइडेड कि नहीं मुझे छोड़ना ही पड़ेगा वो. आई कांट लेट माय लाइफ गो लाइक दिस. तो थैंक यू सो मच, एंड इट रियली वर्क्स. मैं पहले ही बोला कि बहुत ज्यादा वर्क करता है, 100% करने से बहुत ज्यादा ही करेगा, बट जितना हो रहा है उतना में बहुत कर रहा है. थैंक यू. एंड मैग्निफिसेंट आउटकम का आप जो कल मेरे को बताए थे, इट हैज वर्कड लाइक मिरेकल फॉर मी. सो कल जो भी है सबको ही बिलीव से ये चैप्टर करिएगा. थैंक यू सो मच. Thank you for your sharing. Yeah, you always have positive sharings. Thank you. And कभी कभी ना, जैसे सोनल ने कहा, कभी कभी दिल की भी सुन लेनी चाहिए, है ना. दिमाग तो हमेशा ही बोलता है, अरे अभी टीवी मत देखो, अभी तो काम का टाइम है ना. अगर आपका मन कर रहा है बैल्कनी में बैठ के सिर्फ नेचर को निहारने का, दिमाग बोलेगा अरे अरे जल्दी जाओ,
वो अभी ये काम है, अभी वो काम है, तुम इतना लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। बट नो, कभी कभी दिल को भी खुश करना चाहिए, है ना? आपका दिल कह रहा है आज थोड़ा सजो, थोड़ा कुछ अपने लिए करो, यस, डू इट। दी गंगावती आई जी, लीव हाँ आई लीव दीपिका, थैंक यू सो यस, मच दी। दीपिका, गंगावती जी सो स्वीट, वो अपना एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं और वो हाँ हाँ ऐसे करते अरे पूरा ध्यान आपकी तरफ है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है आप कान तो सबको, पूरा आपकी तरफ है ना। मतलब आप इतने अच्छा, कैन स्वीट वी हो। ऐड हाँ हाँ कैन मंगला वी जी, ऐड टू आवर मैजिकल टू डू लिस्ट में? उस दिन मैंने 5 ही लिखा था, मतलब जब भी कुछ करना हो तो कैन वी ऐड ऑन टू दैट लिस्ट यस, इन फ्यूचर ऑल्सो? जब भी कुछ करना है तो उसी में ऐड ऑन करते जाओ। यू कैन, थैंक यू। नहीं तो तो आप आई वांट टू जैसे, शेयर समथिंग। हाँ चारू जी, यस, हाँ, मेरे को इतने चेंजेस फील हो रहे हैं। लाइक मैं लास्ट 13 ईयर से सत्संग अटेंड करती हूँ, उसने भी मुझे बहुत सिखाया है, बहुत काम किया है। बट समथिंग वाज मिसिंग इन माय लाइफ, आई डोंट नो व्हाट, कि मुझे ना एक शांति नहीं मिल रही थी। जैसे वहां भी जा रही हूँ, अटेंड कर रही हूँ, ग्रेटिट्यूड सुन रही थी, बट एक चीज होती है ना, आप एक चीज को जानते हो पर मानते नहीं हो, तो वो जाना वहां पर बट माना यहाँ पर आपकी क्लास में। और सेकंड चीज जो बहुत टाइम से, जैसे वो आप सुप्रीम फीलिंग जो लव की बात कर रहे हो ना, तो हमेशा जब मैं वहां सुनती थी, वहां भी जैसे सबसे ऊपर इसी फीलिंग को बोलते हैं, बट आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट लव इज, यू नो, क्या है प्यार। आप नहीं, आप अपने बच्चे के साथ आपको अटैचमेंट होता है, यू डोंट हैव दैट प्योर लव, यू नो। मेरे को ये लगता है कि वो अटैचमेंट है, विच इज समटाइम्स वेरी पेनफुल। सो आज जब ये हार्ट वाला जो हमने किया है, मैजिक उसको जो दी है, आई कुड हैव फेल्ट कि वी व्हाट एग्जैक्टली दैट फीलिंग इज। तो वो जो चीज मिसिंग थी ना, वो आज की क्लास में मुझे समझ में आई है कि क्या है। इतना डिसिप्लिन बना दिया है इस क्लास ने मेरे को। इट्स सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, टू यू स्वर्णा जी, टू रोंडा ब्रांड ऑल्सो, कि आप टू डू लिस्ट वाली जो बात होती है ना, कॉन्स्टेंटली टिकलिंग होती रहती है आपके दिमाग में कि यू हैव रिटन समथिंग, यू नीड टू डू दैट लिस्ट, यू नो, यू नीड टू फुलफिल दैट लिस्ट। तो आपका बड़ा एक फोकस्ड अप्रोच हो जाता है हर चीज की वजह से। यू प्लान योर डे अकॉर्डिंग टू दैट, कि मेरे को कुछ जल्दी से टिक करना है उसमें कुछ काम करके। सो दिस क्लास हैज ब्रॉट सो मच ऑफ डिसिप्लिन इन मी। इट इज टीचिंग मी सो मेनी थिंग्स, इट हैज टॉट मी द एक्सेप्टेंस, यू नो, कि कई बार नहीं आ रही थी एक्सेप्टेंस मुझे लाइफ में। एक होता है ना अपने पे विश्वास, कि ये चीज मेरे से एसोसिएटेड है तो कैसे नहीं, मैं करूंगी। जबरदस्ती आप कई बार आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, जो चीज जैसी है, सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ भी। बट इस एक्सेप्टेंस ने इतना पीस ला दिया आपकी लाइफ में, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि नहीं, समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। फिर आपका एफर्ट बल्कि और ज्यादा हो जाता है उसकी तरफ, यू नो, परेशान हुए बिना, अच्छे से आप नाउ यू आर पुटिंग योर ग्रेटिट्यूड ऑल्सो, यू आर गिविंग योर पॉजिटिव वाइब्स ऑल्सो। तो वो चीज इतनी मेरे को फील हुई है इस क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर दैट, यू नो। बहुत बहुत मुझे लग रहा है इसने डिसिप्लिन बना दिया इस क्लास ने। This is such a nice class. I will definitely do it again. Definitely do it again. ग्रेट ग्रेट। एंड ये मैजिक बुक है, दिस इज अबाउट ग्रेटिट्यूड। किसी को भी लव के बारे में और समझना हो ना, वो पावर बुक जरूर से यू कैन यू कैन बाय एंड रीड इट ऑन योर ओन इफ यू आर, मतलब इफ यू लाइक बुक्स रीड। वो पूरा लव के ऊपर ही है कि व्हाट इज लव एक्चुअली। मतलब मैं अगर अपना बताऊं ना लव के बारे में, मुझे जिंदगी से प्यार हो गया, मुझे ईश्वर से प्यार हो गया, मुझे इतना कुछ मालूम पड़ा है लव के बारे में। It is my 22 years of marriage. I fell in love with my husband all over again. It has brought, मतलब every time I'm in love only. है ना, छोटी छोटी बातों पे जो इरिटेट हो जाती थी, गुस्सा करती थी, अब वो सब होता ही नहीं है। कुछ हम ऐसा लोग होता है, हम लोग बुक खरीदेंगे नहीं, आपको छोड़ने वाले हैं नहीं हम लोग। सेशन जब होगा आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन बुक अपने आप पढ़ सकते हो आप, अगर बहुत यू नो इफ पीपल लाइक टू रीड। एक्सप्लेनेशन के बिना तो मतलब ही नहीं है ना, बिना सुवर्णा दी एक्सप्लेनेशन के वो प्यार आएगा ही नहीं। मिक्की, एक्सक्यूज नहीं देंगे। पढ़ना और बात है, लेकिन तू जो एक एक शब्द को क्लियर करके समझाती है ना, वो हमारे अंदर ज्यादा आता है। वो तो बात ठीक है, लेकिन मेरा अभी नेक्स्ट फोकस है ना बच्चों के ऊपर है। अभी बच्चों नहीं, के पहले सबके तो हम एग्जाम फिनिश होंगे ना, मैं बच्चों को पहले कराऊंगी, उसके बाद बच्चे आई विल। नहीं, हम लोग को सुधार देगी तो बच्चे हमारे पीछे अपने आप सुधर जाएंगे।
यंग जनरेशन बच्चे उन लोगों को ज्यादा जरूरत है, दे नीड नहीं बच्चों का जरूरत तो अलग है। टाइम होता है। मेरी सुवर्णा जी, बेटी कौन तो से अभी age सुनती group तो को- बोल देती आप पीछे हट जाओ मम्मी, अब हम लोग का चांस है। कौन सी एज वो ग्रुप तो के लिए इतनी करवाएंगे? थैंकफुल है तेरे को। हाँ, थैंक दी यू, थैंक दी यू। मुझे हाँ 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 ज्योति जी। अब कौन से एज ग्रुप के लिए करवाएंगे दी? 10+। 10+। और समर वेकेशन में? हाँ, जो वो बीच का सेशन ब्रेक होता है ना, आई थिंक अप्रैल में होगा सबका सेशन ब्रेक। मार्च एंड। मार्च एंड, यस। मार्च एंड। हाँ हाँ, जब आप लोग बोलोगे कि हम लोग के बच्चों का सेशन ब्रेक हो गया तब करवाएंगे, ठीक है। यस। थैंक यू। हाँ दीदी निशा जी, 5 इयर्स वाले बच्चों को भी ले लो प्लीज। 5 इयर्स वाले अभी मम्मी लोग से समझ पाएंगे, अभी यस, क्लास उनके में साथ नहीं राइटिंग समझ, का इश्यू हो जाएगा। राइटिंग भी नहीं, अभी बहुत कुछ नहीं समझ पाएंगे। यस, आई वांट टू शेयर वन थिंग। लाइक मुझे हाँ। कभी कभार रात को नींद नहीं आती है जल्दी से, मतलब मैं मैजिक रॉक कर भी लेती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। हाँ। एंड कल मैंने इतने टाइम से सेशन कर रही थी, बट कल रात 2 बज गए और मैंने बोला, मतलब जनरली मैं बोलती हूँ भगवान जी प्लीज अब मुझे सुला दो, बट भगवान जी नहीं सुलाते। कल मैंने बस इतना बोला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं सो गई हूँ, मैं सो गई हूँ, मैं सो गई हूँ, लिटरली मैं सो गई। एंड मुझे मेरी बेटी ने एक बार ही उठाया, जस्ट उसको कुछ हुआ तो उसने उठाया ना, लाइक वंडरिंग, मैंने टाइम देखा और मैं वॉशरूम गई, तब भी मैं गॉड को ऐसे बोल रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे को सुला दिया। और मैं फिर जाके फटाफट सो गई। आई वाज ईशा, लाइक ईशा, हैव यू रिटन योर ड्रीम्स? या आई हैव रिटन इट। अपने ड्रीम्स में लिखा है दैट यू आर स्लीपिंग एकदम साउंडली, अपने वैसे लिखा? नहीं, ये वाला नहीं लिखा। तो नहीं नहीं लिखो, ओके में लिखो, ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट सर्कमस्टेंसेस दैट विल गिव यू साउंड स्लीप। और हर रात Sure. में मैजिक रॉक करने के पहले खुद को बोलो, आई एम स्लीपिंग साउंडली, आई एम पीसफुली। ओके, श्योर। ये मैंने आज लिखा के था बाद, जून में। हाँ, और आज के बाद ये बोलना छोड़ दो, मुझे रात में नींद नहीं आती, मुझे रात में नींद नहीं आती। यू आर अट्रैक्टिंग नींद नहीं आती। ओके, श्योर श्योर श्योर। यस, थैंक यू। हाँ निशा जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? आपकी आवाज। दी आज मेरे साथ मैगी। अरे वाह, इनके साथ मैजिक हुआ तो आपको पहले शेयर करना चाहिए था ना, बोलिए। हाँ बोलिए हेलो। बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। जैसे मुझे फागुन में फागुन में खाटू धाम निशान यात्रा का बहुत रहते हैं, तो हम लोगों का कैटरिंग का काम है, तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। और मेरे पियर साइड से हमेशा मेरे भाई मम्मी सब जाते हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं कि भेज दीजिए, तो ये हमेशा मना कर देते कि बच्चों का आवाज कटती है। एग्जाम से बच्चों को निशा दिक्कत हो जी, जाएगी, नहीं जाना है। इस बार निशा ऐसा जी हुआ आप कि मेरे वीडियो भाई का ऑफ कॉल कर आया। लीजिए, आप हाँ, वीडियो ऑफ आवाज कर कटती है। लीजिए तो आपकी आवाज ठीक हो जाएगी, अभी थोड़ी कट रही है। हाँ हाँ, अब आप बोलिए। फिर आपके पीरियड से सब लोग बोलते थे लेकिन घर से मना हो जाता था, फिर? हाँ, इस बार ऐसा हुआ कि मेरे भाई का फोन आया इनके पास। मैंने इनको बोला ही नहीं कि मुझे जाना है, ये अपने आप आके बोलते मम्मी को कि ऐसे ऐसे सुशील का फोन आया, निशा को भेज दे कि अपने घर से भी किसी का हो जाएगा। वाह। हाँ, मैं जाती हूँ, बट फागुन में दीदी हो नहीं पाता मेरा। इस बार ऐसा है कि फागुन में हो रहे हैं, तो मतलब जहां से मुझे सारी खुशियां मिल रही है वहीं मैं जाती हूँ। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस निशा जी, वी आर सो हैप्पी फॉर यू, कांग्रेचुलेशंस। मेरा 2 साल से ये ड्रीम है। बहुत अच्छा, देखिए निशा जी का इतना जल्दी कंप्लीट हो गया। मेरा मुझे 2 नहीं- साल से है जाने का खाटू। होगा आंटी, आप बोलो मत 2 साल से है, आप बोलो हाँ मैं भी जा रही हूँ, आप ऐसे बोलो ना, मैं भी दीदी जा ये रही हूँ। निशा जी आपका क्यों है मंगला जी? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। यस, ऑफ आपको कोर्स। कोई और बोल रहा है तो आपको लग रहा है, आपको मतलब यूनिवर्स बोल रहा है कि आप थैंकफुल हो जाओ कि आप जा रहे हो। ओके। ये दीदी ये ड्रीम मेरा पूरा होता है, फिर मेरा ये ड्रीम वापस बन जाता है कि मुझे करना है। वेरी गुड, अब आप हर साल जा रहे हो फागुन में, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, दीदी विजन बोर्ड में यही बनाना है मुझे। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, मतलब आई हैव सीन पीपल, जो लोग थोड़े ऑनेस्ट होते हैं, थोड़े प्योर, मतलब प्योर हार्ट वाले,
बहुत जल्दी उनके मतलब बहुत जल्दी ड्रीम्स पूरे होने लगते हैं। एक थे मेरे सेशन में, देयर वाज अ गर्ल, उसके मतलब आई थिंक 2 months में शी हैज टिक्ड ऑल हर ड्रीम्स, 10 ड्रीम्स, एंड आई न्यू हर पर्सनली, तो आई न्यू कि वो कितनी मतलब एकदम होता है ना भगवान का बच्चा जिसको बोलते हैं गॉड्स चाइल्ड, वैसी थी वो। तो उसको तो सिर्फ भगवान वेट कर रहा था अपने इच्छाएं बताने का, हाँ फिर उसने बता दी, पूरे होने लग गए। यस, ओके, जी, सो 20 हैव, days में 20 days में मेरा 2 ड्रीम्स पूरा हो गया। अरे वाह, दूसरा ड्रीम कौन सा था? बैंक्वेट हॉल दीदी शेयर किया था मैंने। तो आपने बोला था अभी बात चल रही है। अभी एक्चुअली कैटरिंग का है, बस सीजन ऑफ होते ही फाइनल ही है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, हमारी बहुत सारी विशेष है आपके साथ। थैंक यू सो मच दी। लव यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, एंड सबको ही हार्ट मैजिक करना। थैंक यू स्वर्णा जी, Thank मैं you. मैसेज Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye.